नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। संत रविदास जयंती समारोह में आज शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि वाराणसी के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प में छात्रावास का भूमि पूजन कार्यक्रम है, जिसमें कि वो शामिल होंगे। भाऊराव देवराज सेवा न्यास द्वारा संचालित किया गया है ये कार्यक्रम। अर्जुनगंज लखनऊ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे G20 की वैन को फ्लैग ऑफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। दोपहर 2 बजे आगरा पहुंचेंगे और से 4:30 बजे तक आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। और इसके साथ साथ आगरा में G20 आयोजन के संबंध में तैयारियों का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत भूमिगत स्टेशनों के खुदाई कार्य का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे यूपी सदन दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद यूपी सदन दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प में छात्रावास की भूमि का कार्यक्रम है। भाऊराव देवराज सेवा न्यास द्वारा संचालित ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अर्जुनगंज लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे में इसके लिए पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे के करीब G20 की वैन को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष ओझा और हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले अश्विनी आपका, क्योंकि लखनऊ के लिए ये बड़ी खबर, क्योंकि लखनऊ में सबसे ज्यादा पहल इसकी देखी जा रही है। पहले वाराणसी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद आगरा दौरा, क्या कुछ महत्वपूर्ण मायने इसके निकाले जाए? सबसे पहले बिल्कुल बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर गए थे। उसके बाद आज लखनऊ वापस आएंगे और आज काफी व्यस्त कार्यक्रम उनके लगे हुए। लमसम 12 बजे कार्यक्रम में, जिसमें बालिका जो विद्यालय है उसका भूमि पूजन करेंगे। निश्चित तौर पर बालिका विद्यालय को लेकर काफी समय से जद्दोजहद चल रही थी। आखिरकार योगी सरकार ने उसकी मंजूरी थी और मंजूरी के बाद में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस विद्यालय की जो भूमि पूजन उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार का नारा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के बालिका विद्यालय को लेकर के बालिका विद्यालय लखनऊ हो या फिर तमाम अन्य जिलों, हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके भविष्य को संजोने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री 1 बजे G20 जो वैन फ्लैग ऑफ करेंगे उसका निश्चित तौर पर यह मुख्यमंत्री आवास से कार्यक्रम होगा और 2 बजे आगरा पहुंचेंगे। आगरा अगर बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर बनारस की, वाराणसी की बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा की बात करें, 4 जिले हैं जहां पर G20 की जो बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के लखनऊ की तो तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री हर दिन दे रहे हैं। कल वाराणसी पहुंचे थे, वहां भी बाकायदा पूरा निरीक्षण किया था, पूरी जानकारी समीक्षा की थी तैयारियों को लेकर के, क्योंकि विश्व स्तरीय कार्यक्रम है। 20 बड़ी अर्थव्यवस्था जो है विश्व की, वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को भी मौका मिला है उनके स्वागत करने का, उनकी आवभगत करने का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। आगरा पहुंचेंगे, आगरा में बाकायदा पूरी समीक्षा करेंगे G20 की तैयारियों का, क्या कहां तक पहुंची हैं, क्या क्या कमियां रह गई और क्या कुछ नया होना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके बाद आज मुख्यमंत्री बाकायदा अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी जायजा लेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद बात करें तो जो आगरा में जो मेट्रो का काम चल रहा है, उसका जो भूमिगत जो स्टेशन हैं उनका जो काम शुरू होगा उसको में शिरकत करेंगे। उसका जो है निश्चित तौर पर खुदाई का कार्य आज शुरू होगा, उसका उद्घाटन करेंगे। निश्चित तौर पर इसके बात करें, देर शाम मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, हमारे साथ संतोष
ओझा भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी, वाराणसी दौरे पर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरा दिन आज दौरे का काफी अहम कार्यक्रम उनकी आज प्रस्तावित है वाराणसी में पहले, जिसके बाद वो आगरा के लिए कूच करेंगे, आगरा जाएंगे। और ऐसे में संत रविदास जयंती की अगर हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी कितनी महत्वपूर्ण ये बात मानी जाए, क्योंकि समारोह में संत रविदास जयंती के मद्देनजर राजनीतिक जो समीकरण है उन्हें साधने का प्रयास किया जाएगा। लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज की बात करें तो आज सुबह सवेरे माघ पूर्णिमा है, आज रविदास जयंती है। और रविदास जयंती या ये कहा जाए कि रविदास मंदिर पे लगातार नेताओं का आने जाने का क्रम आज जारी रहेगा। कल की बात यदि करें तो कल भी ऐसे नेता थे जो न केवल वहां जाके अपने शीश को नवाए बल्कि उनका लंगर चढ़े। आज लगभग 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रविदास मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और देखने की बात होगी कि क्या ये लंगर में भी बैठते हैं या नहीं। प्रोटोकॉल अभी तक इस बात की नहीं है। जो भी हो, लेकिन माना जा सकता है कि निश्चित तौर पे जो राजनीतिक समीकरण है, चुनावों की जो समीकरण है, उस समीकरण को साधने का ये भरपूर प्रयास होगा। और यही है वजह है कि चाहे ये साल हो या बीते साल हो, इन सालों में नेताओं की आवाजाही इस मंदिर पे खासा रहा है। यही नहीं, यदि मायावती सरकार की बात करें तो मायावती सरकार ने इस मंदिर के शिखर पे 21 किलो सोना दान दिया था और उसको स्वर्ण शिखर बनवाया था। समझा जा सकता है कि किस ढंग की ये मंदिर की राजनीतिक गतिविधियां रही हैं। और स्वाभाविक सी बातें हैं कि यहाँ की जो हलचल होती है, यहाँ की जो गतिविधियां होती हैं, वो यहाँ से लेकर पंजाब तक संचालित होती है, प्रभावित होती है। और यही वजह है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, यहाँ पहुंचकर न केवल यहाँ पे दर्शन पूजन करता है बल्कि कुछ देर भक्तों के बीच बिताकर इस बात का एहसास कराता है, इस बात का लोगों को। ठीक है संतोष, हमारे साथ अश्विनी भी बने हुए लखनऊ से। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज दोपहर 12 बजे के करीब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि करीब 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प में जो छात्रावास की जो भूमि है उसके पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किन मायनों में ये महामना शिक्षण संस्थान काफी अहम है और क्या कुछ फैसिलिटी इससे छात्रों को मिलेगी? बिल्कुल बात करूं तो 12 बजे लमसम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच के और जो कार्यक्रम होना बालिका विद्यालय का भूमि पूजन होता है उसमें शिरकत करेंगे। भावराव देवरस सेवा संस्थान है जो तमाम तरह के सामाजिक काम करता है, समाज को बराबरी का धाक दिलाने का काम करता है। निश्चित तौर पर बालिकाओं को लेकर के अलग से ही काम कर रहा है। बालिका विद्यालय हर जिले में खोलने का इसका प्रयास है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में सरकार भी इनका सहयोग कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो शिक्षा है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और खास तौर पर बालिकाओं की जो यूथ लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर काफी सजग है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बेटियां जितनी शिक्षित होंगी समय उतना बेहतर होगा, समाज में उतनी उत्सुकता होगी, आने वाले समय में समाज उतना विराट होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री समय समय पर बालिकाओं को लेकर के कार्यक्रम चलाया करते हैं, उनके भविष्य को लेकर कार्यक्रम चलाए चलते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बेटी जब पैदा होती है उनमें ही उनको चाहे वो आर्थिक सहायता देने का काम हो या फिर उनके भविष्य की चिंता करने की बात, हर तरीके से बेटियों के साथ खड़ी होती है। निश्चित तौर पर ये जो बालिका विद्यालय है उसका जब पूजन होगा तो एक बतौर मुख्यमंत्री जाना बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर होता है कि विद्यालय बनते हैं, तमाम विद्यालय बनते हैं, पहला विद्यालय नहीं बन रहा, लेकिन खास तौर पर जब एक मुखिया प्रदेश का जाकर के उसका उद्घाटन करता है, उसका भूमि पूजन करता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो बेटियों को कमजोर समझते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर भी साहस आएगा कि जब प्रदेश का मुखिया है वो उनकी बेटियों की बागडोर संभाल रहा तो निश्चित तौर पर उनको भी आगे आकर के बेटियों की शिक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनको भी समाज में बराबर का हकदार बनाना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कहती है कि बेटियां जो देश की हैं वही स्वर्णिम भविष्य है देश का। निश्चित तौर पर चाहे अभी हाल ही में देखिए, चाहे वो आईएएस के एग्जाम हो, चाहे आईपीएस के एग्जाम हो या फिर चाहे खेल कूद हो, हर जगह पर बेटियां जो हैं लड़कों के बराबर, बेटों के बराबर अपना हिस्सा लेती हैं और कहीं ना कहीं उनको टक्कर देती है। अभी हाल ही में देखा गया कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें किस तरीके से बेटियों ने विश्व कप जीता और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश की इसमें बेटियां शामिल थी। पड़ोसी जिला है उन्नाव, वहां का एक छोटा सा गांव है, मसरा है, वहां की एक बेटी थी, उसने भी पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। जी
अश्विनी, हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी जुड़ गए हैं आगरा से। कृष्णा, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज आगरा दौरा प्रस्तावित है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और अगर हम बात करें G20 की, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की संस्कृति की प्रदर्शनी के तौर पर यह माना जा रहा है, उसके मद्देनजर G20 आयोजन के संबंध में जो तैयारियां की जाएगी उसका निरीक्षण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे आज। योगी आदित्यनाथ का आज आगरा में आगमन है। आपको बता दें, करीब 3 बजे हवाई एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे भूमिगत रेलवे स्टेशन से लाल किले के पास स्थित है, वहां पर उनका टनल बटन दबाकर उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 4:40 पर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 का कार्यक्रम होना 11 और 12 तारीख को विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे, उनकी बैठक होगी। तो निश्चित तौर से उनके कार्यों का जायजा भी लिया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है, किस प्रकार की कोई कमियां न हो G20 मेहमानों के लिए। तो निश्चित तौर से उनके कार्यों का जायजा भी लिया जाएगा। और आप प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने पूरे जो VIP रोड है वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हवाई अड्डे तक वहाँ आएंगे, उसके बाद कार से वहाँ से निकलेंगे। तो कार के माध्यम से वहाँ जैसे जाएंगे तो पूरे वहाँ कार्यों का जायजा भी लेंगे। और VIP रोड से ताजमहल तक की बात करें तो G20 के सम्मेलन को लेकर पूरे शहर को और दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे बिल्कुल एकता की बात की मिसाल की गई है। सभी चाहे दुकान है, चाहे उनकी वहाँ पर मकान है, सभी एक ही रंग में वहाँ पर बिल्कुल पुताई की गई है। सभी दुकानों को बिल्कुल होड़ी को भी एक रंग में पुताई की गई है। और निश्चित तौर से वहाँ जो चित्रकारी की गई है, जो एक कला की संस्कृति है, चाहे वटेश्वर के नाम से हो, चाहे ताजमहल की चित्रकारी हो, अन्य ऐसी चित्रकारी वहाँ पर की गई है। उन्हें साफ संदेश साफ कह देती है कि इस चित्रकारी के माध्यम से विदेशी मेहमानों को इसकी संस्कृति के बारे में परिचय जरूर कराया जाएगा। तो कह सकते हैं G20 का सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। उसको लेकर विदेशी मेहमानों के लिए बहुत वहाँ पर ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तो नगर निगम ने पूरा बिल्कुल साफ निर्देश कर दिया है कि वहाँ जो VIP रूट होगा वहाँ पर न तो छूटने की इजाजत दी गई है, जो कोई छूटेगा, कॉलेज करेगा उस पर भी जुर्माना लगाने की कवायद जारी कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस तरह से प्रशासन ने पूरी कवायद की है तो G20 के सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई होगी, तो ये सोचने वाली बात है। और संदेश ये रहेगा कि जैसे वहाँ की चित्रकारी है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता है, उसको लेकर विदेशी मेहमान वहाँ की संस्कृति को लेकर जाए, उनकी छाप देखी जाए। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि उनको संस्कृति के बारे में भी परिचय कराया जाएगा। बिल्कुल कृष्णा, हमारे साथ अश्विनी भी बने हुए हैं। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी। एक के बाद एक दौरे उनके प्रस्तावित होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रही हूं, और ऐसे में लगातार वो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। एक हार्ड वर्किंग मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान अब बन गई है। लगातार जो प्रदेशवासियों के लिए किस तरह से सुविधाजनक प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसी क्रम में अब ये तस्वीरें भी साफ हो रही, क्योंकि पहले वाराणसी जाते हैं संत रविदास जयंती पर वो शामिल हुए। पहले वीजा का उन्होंने जो एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया, उसके बाद लखनऊ में उनका कार्यक्रम आज, उसके बाद आगरा जाएंगे। एक के बाद एक कार्यक्रम ये प्रस्तावित किए गए हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है, किस तरह का मैसेज जनता के बीच जा रहा है? बिल्कुल, कोई भी प्रदेश हो, वहां की जनता चाहती कि उनका मुखिया जो हो वो खुद काम करे, साथ ही साथ अपने अधिकारियों से काम कराए, साथ ही साथ जो उनके सहयोगी मंत्री होते हैं उनसे काम कराए। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस फर्स्ट डे जब पिछला कार्यकाल था, जिस दिन से उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उसके बाद लगातार तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो जमीन पर जाकर काम करे। और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे करते हैं। सबसे बेहतर बात यह होती है जब जिलों पर जाते हैं तो ना तो अधिकारियों भरोसा करते हैं, ना ही मंत्री भरोसा करते हैं, खुद जमीन पर जाकर के वहां की विकास की जो योजनाएं होती हैं उनका निरीक्षण करते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं, साथ ही साथ समीक्षा करते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी होते हैं उनको निर्देश भी देते हैं, जो बेहतर काम करते हैं उनकी सराहना करते हैं, और जो काम में ढिलाई करते हैं उन पर फटकार भी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखा जा रहा है, पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो हजारों की संख्या में उनके दौरे रहे। एक जिले में 4-4, 5-5 बार जा चुके। शायद ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने इतने दौरे जिलों के किए होंगे। अक्सर
देखने को मिलता था अमूमन जो मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, वो कुछ एक जिलों तक सीमित होते थे, वहीं के दौरे करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन चीजों से दूरी बनाई और हर जिले को समानता के साथ देखा। देखा जाता था कि लोग जो मुख्यमंत्री होते थे नोएडा नहीं आते थे, नोएडा को लेकर के बड़ी भ्रांतियां थी। अब तक मुख्यमंत्री दर्जनों की संख्या में दर्जनों बार जो है नोएडा का दौरा कर चुके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रांतियों को दूर किया। साथ ही साथ उन्होंने समानता का अधिकार जो होता है, जिसका संविधान भी जिक्र करता है, वो हर जिले को दिलाया। अगर वो नोएडा गए तो वो सुदूर चंदौली भी गए, अगर वो कानपुर गए तो वो बनारस भी गए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता होती है जिलों की, उसको भरोसा रहता है कि उनके मुखिया खुद आएंगे और जमीन पर आकर के देखेंगे उनके साथ क्या हो रहा है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री जब भी किसी भी जिले के दौरे पर जाते हैं तो बाकायदा वहां का डेटा पहले मंगाते हैं और डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस जिले का दौरा करते हैं, उसके बाद अधिकारियों की क्लास लगना शुरू होती है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका और संतोष ओझा आपका। कृष्णा आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है। सुबह 11 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है, निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे समय प्रस्तावित है। आगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगरा दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। निजी कार्यक्रम के लिए बेशक अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं, लेकिन अब अटकलें राजनीतिक लगाई जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह 11 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इससे पहले बरेली मुरादाबाद के दौरे से वो आए हैं। बरेली पहुंचे, जहां पर एमएलसी चुनाव में मिली हार की समीक्षा की, बैठक करी। उसके बाद मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर एक निजी समारोह में शामिल हुए, निजी विवाह समारोह में शामिल हुए और आज उनका कार्यक्रम आगरा का प्रस्तावित 11 बजे आगरा पहुंच जाएंगे। सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। हमारे साथ संवाददाता आगरा से कृष्णा त्यागी जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्योंकि बड़ी खबर है, एक के बाद एक दौरे इनके भी प्रस्तावित है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मैं बात कर रही हूं और सपा अध्यक्ष 11 बजे के करीब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आगरा। बिल्कुल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी आज निजी कार्यक्रम में यहाँ पर आगमन है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल से ही तैयारी शुरू कर दी है उनके भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। तो वो बताया जा रहा है कि कई जो चौराहे होंगे जहाँ से वो निकलेंगे वहां से उनका स्वागत भी होगा। बताया जा रहा है कि निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव हालांकि शामिल होंगे और उसके अलावा जो राजनीतिक हलचल है, जिस प्रकार अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक जिले में समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे, साफ संदेश है कि किस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी करनी है, आप लोगों के साथ कभी नहीं है, उसको लेकर की यहाँ चर्चाएं होंगी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और यहाँ अखिलेश यादव आज निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तौर से कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचलें भी हैं और कुछ विचार मंथन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल कृष्णा, और ऐसे में क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा ताजनगरी पहुंच रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी, तो क्या इसके रणनीतिक पैमाने निकाले जाए कि राजनीतिक तौर पर ये राजनीतिक का एंगल लगाकर इसे देखा जाए या फिर सच में कोई निजी कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि ये देखो वैवाहिक कार्यक्रम हो या निजी कार्यक्रम हो, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, ये उत्साह जरूर होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो टारगेट होता है हमारे एक राजनीतिक मंथन होता है, राजनीतिक विषय चर्चा होती है, सबसे साफ होता है कि हम लोगों को आने वाले चुनाव की तैयारी कैसे करनी है, हमें आपको आगे विजय रथ पर कैसे बैठना है। तो निश्चित तौर से एक वो मंथन जरूर होगा जिसको लेकर पूरे समाजवादी पार्टी लगातार काफी समय से अब इंतजार कर रही है कि किस तरह से हमें अपनी इस रणभूमि में आना है, किस तरह से। तो निश्चित तौर से एक विवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से एक राजनीतिक की चर्चा जरूर होगी, विचार मंच जरूर है। संदेश यही है कि बिल्कुल पूरे राजनीतिक लोकसभा चुनाव की बात करें या अभी नगर निगम के चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर से एक मंथन होगा। कार्यकर्ताओं ने उत्साह और जोश के लिए पूरी तरह से दिखाई दिया है
और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, उसके बाद अखिलेश यादव का कार्यक्रम है। तो यहाँ सबसे जो वीआईपी मूवमेंट होता है तो जनता भी परेशान रहती है। उसके बाद ठीक। मूवमेंट तरह से आप देखते हैं तो प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है, पूरे रूल्स को बिल्कुल जैसे वहाँ अतिक्रमण है, यहाँ जाम की समस्या होती है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिससे पूरी समस्या ना हो, क्योंकि आवाजाही यातायात आवागमन बाधित रहता है तो इसमें एक गलत संदेश दी जाता है। तो इसको लेकर भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये पूरा जो आज जो कार्यक्रम दोनों जगह का है, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर आगरा से, जहां मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मकान की छत गिरी और छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे हैं। मलबे में दबे हुए पति पत्नी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बड़ी खबर आगरा से, जहां सुबह सुबह तड़के ये बड़ा हादसा हुआ। मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। आपको बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मकान की छत गिरी, जिसमें कि एक जोड़ा पति और पत्नी दोनों ही मलबे में दब गए, जिसके बाद कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मलबे से दोनों को निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान की छत एकाएक गिर जाती है। शाहगंज थाना क्षेत्र की ये खबर, जहां पर सुबह सुबह मकान की छत गिरी और छत गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, क्योंकि ये बड़ी खबर आगरा से सामने आई है, जहां शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह तड़के मकान की छत गिर गई और मकान की छत गिरने से एक पति पत्नी मलबे में दबे होने की खबर। क्या कुछ अपडेट इस मामले पर आपके पास? बिल्कुल ऋतु जी, कह सकते हैं कि अयाला के बाद इसके बाद आगरा में धर्मशाला का भी एक मामला सामने आया। उसके बाद आज सुबह तड़के एक सागर क्षेत्र में भी इस तरह का मामला आया, जहाँ पति पत्नी दोनों मलबे में छत गिरी है, घायल हुए हैं। उसके बाद उन्हें एसएन अस्पताल के लिए भर्ती। ये यहाँ की कह सकते इस प्रकार की कई ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में बनी है। इसको लेकर आगरा प्रशासन ने हालांकि उन्हें चिन्हित जरूर किया है, लेकिन अभी जर्जर भवन की बात करें तो कई जगह अभी जर्जर भवन की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसी इमारतें हैं वहां पर जर्जर बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो चिन्हित जरूर किया गया है। न तो उन्हें खाली कराया गया है, न उन लोगों के लिए प्रशासन जब कार्रवाई करता है जब ऐसी समस्या देखने को मिलती है, चाहे छत गिर जाए, चाहे धर्मशाला का अभी मामला था जहाँ 6 साल की बच्ची वहां पर अभी उसकी मौत की। हालांकि वहां पर सरकार द्वारा उसे बच्ची को राहत जरूर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की जो कई जगह है उनको सरकार को प्रशासन को यहाँ पर देखना पड़ेगा, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि धर्मशाला में भी करीब 6 मकान ऐसे थे उनके ढहे गए और करीब अभी भी वहाँ पर इस तरह का कार्य चल रहा है। तो वहाँ बिल्कुल जो जर्जर मकान थे वो बिल्कुल बताए गए, जिन्हें क्रॉस चिन्ह लगाया गया, उन लोगों को वहाँ पर खाली करके उन्हें वहाँ पर बसेरे में सेंटर हमने उन्हें जगह जरूर दी गई है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना तो वहाँ पर उनके लिए वहाँ गैस की व्यवस्था है, न उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है। उन लोगों के लिए काफी समस्या का सामना करना है। उन लोगों को अब सबसे बड़ी रोजी रोटी के लिए संकट बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चले। उन लोगों के लिए कई सामान भी वहाँ पर दबे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह प्रशासन उन लोगों के लिए अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। जहाँ पर भी ऐसे आज सागर में सुबह ऐसे दोनों पति पत्नी दबे हुए हैं, तो बड़ी बताया जा रहा है कि हालत उनकी गंभीर है। तो परिवारों को जो यहाँ पर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रशासन को पूरी तैयारी करनी होगी, उन लोगों की व्यवस्था करनी होगी इस तरह के, और उन लोगों जो जर्जर भवन है उन लोगों को ऐसे मकानों को चिन्हित करके उन लोगों के लिए व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समय पर इस तरह की समस्या न हो और इन लोगों के लिए राहत भरी खबर हो, इस तरह की कभी घटना न आए। तो इसके लिए भी प्रशासन को पूरी तैयारी करनी होगी। कृष्णा, क्योंकि अभी फिलहाल घायलों की स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। जो पति पत्नी घायल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या कुछ उनकी स्थिति इस वक्त?
बिल्कुल, जैसे घायल जो पति पत्नी है उन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएल अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है, तो एक इलाज जारी है। हालांकि उन लोगों के मकान काफी ऐसे जर्जर थे, काफी समय से रह रहे थे। अभी हमने पिछले समय पे तलाशी की तस्वीर चलाई, इसके बाद एक सरकारी जहाँ पर पावर हाउस की कॉलोनी की चलाई, तो इस तरह की कई ऐसी भवनें हैं। तो अभी जहाँ पर 127 करोड़ का जहाँ राज्य पर इस तरह का एक वो सरकार द्वारा 33 से 64 आवास बनाए गए। हालांकि दूसरी जांच में उसे 25 करीब मकानों को जर्जर बताया गया है। अभी भी 300 350 फैमिली ऐसी जर्जर भवन में रह रहे हैं। तो तमाम ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर आगरा में इस तरह की जर्जर भवन है, और इसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी हुई है। वैसे मकानों को चिन्हित करके ऐसे मकान जहाँ पर रहने वाले लोगों की भी व्यवस्था करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिन्हित के बाद सबसे अभी लोग वहाँ पर घबराते हैं, क्योंकि वो लोग कहने से डरते हैं। सबसे बड़ा सवाल ठीक है। जैसे खबर करने जाते हैं उनके लिए समस्या ये कि आप खबर चलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर खाली कर दिए जाएंगे, पानी का ठीक है। कनेक्शन काट दिया जाएगा, नाल की बिजली खत्म कर दी जाएगी। ये हमारे लिए कहने से रहने की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित तौर से यहाँ से खाली कर सकते हैं। तो प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करे तो निश्चित तौर से करें। ऐसे भवन अभी जाएंगे जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, ऐसे भवनों को भी चिन्हित करना पड़ेगा और प्रशासन को ऐसे लोगों को रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है कृष्णा, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।